ये क्या कर रही है तू? पढ़ाई कर रही है? मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था। मैम साहब, मैंने सारा काम कर लिया था, तभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, इसीलिए पढ़ाई कर रही थी। मैं तुझे पैसे काम करने के लिए देती हूँ, पढ़ाई करने के लिए। और क्या कहा तुमने? आईएएस की तैयारी? आईएएस की तैयारी तुम जैसे गरीब लोग करेंगे? और तुम जैसे लोग आईएएस कभी नहीं बन सकते। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसे गरीब लोग आईएएस बन सकते हैं? आईएएस की तैयारी तो हम जैसे अमीर लोग करते हैं, जैसे कि मेरी बेटी कर रही है। और देखना बहुत जल्द आईएएस बन भी जाएगी वो। और ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ दे, समझी? और एक काम कर, निकल जा मेरे घर से। जी। रुक, ये किताब लेके कहाँ जा रही है? इधर ला। चलो अब निकल यहाँ से। मैम साहब, मैंने 30 दिन जो काम किया उसके पैसे। पैसे? कैसे पैसे? तू क्या चाहती है मैं तुझे पढ़ाई करने के पैसे दूँ? ये बनेगी आईएएस, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेरी। और तुम जैसे लोग आईएएस कभी नहीं बन सकते। और तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसे गरीब लोग आईएएस बन सकते हैं? आईएएस बन सकते हैं? सुनो। जी मैम साहब। देखो साधना, मेरी माँ ने जो आपके साथ बर्ताव किया, मैं उसके लिए सॉरी मांगती हूँ। हो सके तो माफ़ कर देना। अरे नहीं मैम साहब, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? गलती तो हम गरीब लोगों की है, जो हमने पढ़ने की ज़रूरत की। अरे तो तुम कैसी बातें कर रही हो? पढ़ाई पे तो सबका हक है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर। जी तुम आज के बाद ऐसी बातें कभी मत बोलना। और मेरी माँ ने ना आपकी किताबें ना फेंक दी थी, तो मैं भी ना आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तुम भी मेरी किताबें लो रख लो, मैं दूसरी खरीद लूँगी। नहीं मैम साहब, मैं किताबें कहीं और से ले लूँगी, आप रहने दीजिए। अरे मैं जितना बोल रही हूँ उतना सुनो तो सही। ये किताबें तुम रख लो ना। जी शुक्रिया। हाँ, तुमने यहाँ कुछ दिन काम किया ना, ये उसके पैसे हैं, लो रख लो। नहीं नहीं मैम साहब, आपने ये किताबें दे दी, यही काफ़ी है। देखो मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह हूँ, ये पैसे तुम रख लो। और आगे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे बता दे, मैं तुम्हें दिला दूंगी। मैम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैम साहब एक बात कहूँ आपसे, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, आपने ना बड़ी बहन होने का एहसास दिला दिया मुझे। आपने जैसे मेरी मदद की है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बड़ी बहन ने मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला पाऊँगी। इसमें एहसान की क्या बात है? बड़ी बहन छोटी बहन की मदद नहीं कर सकती क्या? अब तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। हाँ, आपके इलाज के लिए 15 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने अपनी पूरी सेविंग्स लगा दी, तब कहीं जाके 5 लाख का अरेंजमेंट हो पाया है। अब मैं 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा तो चिंता मत कर, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। ये ले मेरा मंगलसूत्र ले जा, और कुछ गहने अलमारी में पड़े हैं, उन्हें बेच के जो पैसे आएंगे उससे मेरा इलाज हो जाएगा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये मंगलसूत्र और ये गहने पापा ने वो बड़े प्यार से दिलाई थी, ये आप अपने पास रखिए। मैं चंद पैसों के लिए इनको बेच नहीं सकती, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। अरे बेटा, ये गहने होते ही क्यों हैं? इसीलिए तो होते हैं क्योंकि बुरे वक्त में काम आ सके। अरे ये ले जा बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसा मत करो। नहीं नहीं माँ, मैं आपसे अब भी बोल रही हूँ, आप रहने दीजिए। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, मैं इंतजाम कर लूँगी। माँ दरवाजे पे कोई है, मैं अब भी आती हूँ। ठीक है। अरे साधना, तो आओ अंदर आओ। हाँ बहन, मैं आपकी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई है। क्या मेरी बहन आईएएस ऑफिसर बन गई? तुझे पता है, ये बात जान के मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बहन, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वो आपकी वजह से। आपने अगर उस बुरे वक्त पर मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती शायद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहन, मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है। तू आज जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ तेरी मेहनत है। तूने जो मेहनत की है ना, इस वजह से तू आज इस मुकाम तक पहुंची है। जी। मैम साहब कहाँ हैं? माँ तो अंदर आराम कर रही है। अच्छा, मुझे ज़रूरी काम है, मुझे जाना होगा, वरना मैम साहब से मैं ज़रूर मिल के जाती। अच्छा मैं समझ सकती हूँ, तो तू आईएएस बन रही है ना, तेरे पास बहुत सारे काम होंगे। जा जा तू अपना काम कर। जी, एक छोटी सी बहन आपके लिए मेरी तरफ से। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी? प्लीज़ बहन रख लीजिए। अच्छा अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। बेटा कौन था बेटा? आपको याद है, आज से 1 साल पहले एक साधना नाम की लड़की हमारे यहाँ काम किया करती थी। हाँ। वो
आज हमारे घर आई थी और वो ना एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी है। और देखो वो एक मिठाई का डिब्बा भी देके गई। क्या? अरे बेटा ये क्या है? ये किसने दिया? हाँ, ये भी मुझे साधना ने दिया है। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, आप रुकिए मैं देखती हूँ। 10 लाख रुपए का चेक। 10 लाख रुपए का चेक? पर वो तुझे क्यों दे के गई? वही तो माँ मुझे समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया। माँ मैं समझ गई, साधना ने ये 10 लाख रुपए का चेक मुझे क्यों दिया है। जब साधना को किताबों की और कुछ पैसों की जरूरत थी तब मैंने बड़ी बहन के नाते उसकी मदद की थी, और आज मुझे पैसों की जरूरत है तो उसने छोटी बहन होने का फर्ज निभाया है और मुझे ये 10 लाख रुपए दिए हैं। और देख उससे उस दिन कितना कुछ सुनाया था मैंने उसके साथ कितना गलत किया, फिर भी उसने अपना फर्ज निभाया। वो फरिश्ता बन के आई और हमारे बुरे वक्त में हमारी मदद करके चली। अच्छा माँ, अब तो हमारे पास पैसों का इंतजाम भी हो चुका है। अब जल्दी से चलते हैं और आपका ऑपरेशन करा देते हैं। उसके बाद मैं और आप मिलके ना साधना से मिलने चलेंगे। हाँ बेटा जरूर मिलने चलेंगे और मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगी।